को प्रणाम। आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। भगवान का काम करने का यही समय। एक गायत्री मंत्र के साथ यही भाव प्रार्थना कि स्वाध्याय जहाँ तक गुरुदेव चाहे वहाँ तक अपना प्रकाश फैलाए और हर किसी के मन में ये भाव जागृत हो जाए कि हम मनुष्य रूप में आए हैं, नर से नारायण बनने की यात्रा है, तो हम भगवान के लिए कुछ तो काम कर सकें। काम क्या होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर हम कुछ तो योगदान दे सकें, इस मनुष्य तन को सफल कर सकें। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि अब आपत्ति काल का समय है। अब भगवान बुला रहा है क्योंकि नया युग आने को है, संधि काल है। और जैसे ग्वाल बाल राइट टाइम पर पहुंच गए। और आपत्ति काल का मतलब ये होता है कि अपने सब काम छोड़ के स्वार्थ और संकीर्णता के भावों को त्याग करके हम युग की जो आवश्यकता है उनको पूरी करने में लग जाएं। ये आपत्ति काल है। तो जब राम ने बुलाया तो रीछ वानर चले गए, कृष्ण ने बुलाया तो ग्वाल बाल चले गए, गांधी जी ने बुलाया तो लोग एकत्रित हो गए, बुद्ध ने बुलाया तो कितने लोग भिक्षुक बन गए। अब महाकाल बुला रहा है अलग अलग स्तर से और बोल रहा है कि आपके पास जो भी प्रतिभा है हमारे सतसूत्रीय कार्यक्रम है उनमें लगाओ, आप किसी भी तरह युग निर्माण में कंट्रीब्यूट करो। अब क्यों और क्यों, इसका आधार क्या बनेगा? इसका आधार बनेगा गायत्री शक्ति। क्यों बनेगी गायत्री शक्ति? क्योंकि प्रज्ञा अवतार है। प्रज्ञा मतलब हमारे श्रेष्ठ विचारों का जागरण, हमारी श्रेष्ठ भावनाओं का जागरण। अब गायत्री क्या है? गायत्री वही ऋतंभरा है, वही प्रज्ञा है। कैसे? गुरुदेव कहते हैं गायत्री को मैं ऋतंभरा प्रज्ञा कहता हूँ, वेद माता कहता हूँ, देव माता कहता हूँ, विश्व माता कहता हूँ। आप जाने क्या कहते हैं? आपकी परिभाषा तो मेरी समझ में नहीं आती। आप तो इसे घर में भूत पलीद आ जाए तो उसे भगाने का मंत्र कहते हैं। गुरुदेव इसकी कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? वेद माता जिसमें सारे वेदों का सार है, देव माता जो समस्त देवताओं की जननी है। जो देव कौन? हम लोग देवता ही तो हैं। मनुष्य में देवत्व का जागरण तो हम सबकी जननी, हमारी आदि शक्ति। और विश्व माता यानी विश्व संपूर्ण सृष्टि की जगत जननी, इस पूरे ब्रह्मांड की जो माता है। और भारत को जगत गुरु बनना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इतना बड़ा विजन है गायत्री का। और हम क्या कर रहे हैं? हम गायत्री माता को लॉलीपॉप टॉफी के लिए बुला रहे हैं। भगवान जी नौकरी दे दो तो गायत्री का अनुष्ठान कर लेते हैं। बच्चे की शादी नहीं हो रही, बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो अनुष्ठान कर लेते हैं। पता नहीं कौन कौन सी चीज के लिए हम अनुष्ठान कर रहे हैं। भूत भगाने के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, भैंस का दूध बढ़ जाए इसलिए अनुष्ठान कर रहे हैं। और हम इस मंत्र इतने दैवीय मंत्र का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं? अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति में कर रहे हैं। और फिर वो तुच्छ स्वार्थ पूर्ति नहीं होती उनकी, तो हम कहते हैं साल भर बाद, 6 महीने बाद, 40 दिन बाद, अरे गायत्री तो बेकार है, हमने तो कल के देख लिया, कुछ तो मिला नहीं। अरे तो आप मांग क्या रहे थे? ये तो देखो अंदर झांक कर कि हम गायत्री कर क्यों रहे थे। मतलब हम राजा के पास गए और कद्दू मांग रहे हैं, तो फिर इसमें गलती हमारी है क्या? राजा कह रहा है भाई तुम्हारी कद्दू कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी हैसियत बहुत बड़ी है, कद्दू लेके क्या करोगे? नहीं हम तो कद्दू में खुश हैं, हमें तो कद्दू दे दो, हमें इसके ऊपर कुछ चाहिए ही नहीं। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि गायत्री वो मंत्र नहीं है जो जमीन जायदाद दिलवाए, जो रुपया पैसा दिलवाए। गायत्री को छोटी मोटी चीज मत समझिए। अपनी नौकरी में, तरक्की में गायत्री का इस्तेमाल कर लिया। ऐसी गायत्री अगर आपको चाहिए तो आपको मुबारक हो, ऐसी गायत्री, ऐसा भगवान आपको मुबारक हो। भगवान जी इस भगवान के गुरुदेव खिलाफ है। भगवान कौन है? भगवान है श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय। तो वो अगर आप सोचो हमारे बच्चे, आप ऐसे देखो कि हम माता पिता हैं और हमारे बच्चे जीवन भर हमसे यही मांगते रहे, अपने पैरों पे कभी खड़े ही ना हो, तो हमारी चिंता बढ़ेगी कि नहीं? ऐसा माता पिता भाई, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे पालना पोसना माता पिता का धर्म है। भाई दूध भी नहीं पीना आता, चलना भी नहीं आता, सुसु पोटी भी साफ करनी पड़ती है, रात रात जगना भी पड़ता है। लेकिन यही काम आपको एक 15 साल, 10 साल, 11 साल के बच्चे के लिए करना पड़े तो आपको कैसा फील होगा? क्या अनुभव होगा? तो आप उस माता पिता की दृष्टि से देखो। गायत्री हमारी माता है, यज्ञ हमारा पिता है, और हम बड़े होने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं भाई सुसु पोटी दो, हमारी नौकरी लगवाओ, हमारे बच्चे पैदा करवाओ, हमारे बच्चों की जिम्मेदारियां उठाओ। तो उन माता पिता को कैसा फील होता होगा? तो फिर भगवान कह रहे हैं कि, गुरुदेव कह रहे हैं कि एक प्रज्ञा अवतार शानदार मंत्र है और भगवान का अवतार आज और कल में अवतरित होने वाला है। और इस शानदार मंत्र को हम उपयोग कर सकते हैं अपने भीतर की दिव्यता के जागरण के लिए। गायत्री मंत्र में इतनी दिव्य शिक्षाएं हैं जो भावी मनुष्य जाति के लिए आचार संहिता बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि ये एक अकेला ऐसा मंत्र है जिसमें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी दिव्य चेतना को अपनी अंतरात्मा में धारण कर लें, हमारी सद्बुद्धि का जागरण हो जाए। और मैं की प्रार्थना नहीं, स्वार्थ की प्रार्थना नहीं, सबकी समष्टि की प्रार्थना गायत्री मंत्र में है। और हम उस परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करने की बात कर रहे हैं गायत्री के माध्यम से। तो कितना दिव्य मंत्र है ये। और भविष्य, और गायत्री मंत्र यूनिवर्सली प्रूवन है, इसमें तो कोई संशय नहीं, और उसको समझाने की अब यहाँ आवश्यकता भी नहीं है।
कि हम जन्म शताब्दी 53 पर आकर अगर गायत्री मंत्र को समझाना पड़ जाए तो फिर गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। पीछे से जाके दोबारा सुनिए। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि गायत्री मंत्र मनुष्य की नीति, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि सारे के सारे का आधार है। अकेला गायत्री मंत्र ऐसा है क्योंकि कृष्ण भी गायत्री जपते हुए बड़े हुए, राम भी गायत्री जपते हुए बड़े हुए, तब तो कुछ था ही नहीं। राम और कृष्ण ने क्या जपा? गायत्री जपी। और खुद कृष्ण कहते हैं छंदों में मैं गायत्री, खुद कृष्ण ही कहते हैं राम का जन्म गायत्री मंत्र से हुआ। भाई आगे यज्ञ कराया, कौन सा यज्ञ कराया? गायत्री यज्ञ कराया। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि एक ऐसा मंत्र है जिसमें सारी संहिताएं हैं। ये एक ऐसा मंत्र है जो एकता की शक्ति को जागृत करता है, सारे समाज को एक साथ कर सकता है। एक ऐसा मंत्र है जो जाति पाति के भेदभाव को मिटा सकता है, जो भाषाओं के अंतर को मिटा सकता है। एक धर्म, एक राष्ट्र, एक संस्कृति, विश्व गुरु, मतलब एक यूनिवर्स, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जगाने की शक्ति ये मंत्र रखता है। सबको एक सूत्र में बांधने की शक्ति इस मंत्र में है। बड़ी विशेष संभावनाएं इस मंत्र में भरी पड़ी हैं, बशर्ते हम सही तरीके से इस मंत्र को कर देखें। चैनल पर अभी कुछ दिन पहले पुणे की टीम से गर्भ संस्कार का एक लेक्चर लेने को मिला था, सौभाग्य मिला था। उसमें जप के ज्ञान विज्ञान पे बात हुई है, वो चैनल पर है, आप उसे देखिए, उसको सुनिए कि आधा घंटे का लेक्चर है कुछ तो वो, कि जप हमें किस तरह करना चाहिए, जप का ज्ञान विज्ञान क्या है, 3 शरीर से जप कैसे किया जाता है और कैसे गायत्री की उस शक्ति को जिसकी बात गुरुदेव कर रहे हैं उसको हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने अंदर। हम अगर सही तरीके से, सही भावना के साथ, श्रद्धा पूरित होकर गायत्री को जपे या किसी भी मंत्र को जपे, पर गायत्री मोस्ट पावरफुल है क्योंकि उसमें सारे देवी देवता समाये हैं, उनको जपे अगर, तो हम वातावरण का परिशोधन करने की शक्ति भी रखते हैं। हम पूरे वातावरण को बदल सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में एक ही समस्या है, क्या? खराब विचार और खराब भावनाओं के चलते वातावरण विकृत हो गया है। जैसे ओजोन की लेयर है ना, एनवायरमेंट में आ गई है ना एक पोल्यूशन की वजह से, ऐसे ही हमारे भाव और हमारे विचार इतने प्रदूषित हो गए हैं कि उसकी वजह से पूरा वातावरण खराब हो गया है और कलयुग अपने चरम पर आ गया है। गायत्री मंत्र में वो शक्ति है कि इन सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकती है, क्योंकि गायत्री मंत्र हमारी भावना और हमारे विचारों को परिवर्तित कर सकता है। और जब भावना और विचार परिवर्तित हो जाएंगे तो फिर ये सब कुछ रुक जाएगा, जो कुछ बाहर चल रहा है, जो विनाश के जिसके कारण विनाश आने की संभावना है, ये सब कुछ रुक जाएगा। गायत्री मंत्र में वो शक्ति है जो हमारे चिंतन को श्रेष्ठ कर सकती है, हमारे चिंतन को बदल सकती है। अब ये मैंने समराइज कर दिया पूरा पैराग्राफ, इसको रीड नहीं किया, इसी तरह पढ़ लेते हैं आगे। अगले हेडिंग में गुरुदेव लिख रहे हैं प्रकृति रुष्ट, चिंतन विकृत। क्या समस्या क्या है? प्रकृति रुष्ट हो गई है क्योंकि हम प्रकृति का ध्यान ही नहीं रख रहे, बिल्कुल नहीं रख रहे। रोज भयंकर घटनाएं घटित हो रही हैं, ऐसी घटनाएं जो इतिहास में कभी सुनने को ही नहीं मिली। कोरोना कभी सुनने को मिला क्या? नहीं सुनने को मिला। बाढ़ आई, बाढ़ में पानी एकदम चढ़ गया, लोग बह गए, डूब के मर गए, हमने कभी सुना है? ऐसे ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज आ रहे हैं, तूफान आ गया, आंधी आ गई, कहीं पर कुछ हो गया, हमें रोज सुनने को मिल रहा है। क्यों सुनने को मिल रहा है? क्योंकि हम कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, कहीं पर भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। कहीं तूफान आ रहा है, अलग अलग तरीके की विनाश लीलाएं चल रही हैं और आए दिन हो रही हैं और आने वाले दिनों में भी और होंगी, क्योंकि अब महाकाल को नया निर्माण करना है और नए निर्माण के लिए एक बार विनाश आवश्यक है। लेकिन जो जागृत जीवंत चेतनाएं हैं वो तो कंट्रीब्यूट कर सकती है ना। एक घर में अगर नियमित रूप से श्रद्धा विश्वास के साथ गायत्री यज्ञ होता हो, श्रद्धा विश्वास का ध्यान रखिए, कर्मकांड की बात नहीं कर रही हूँ, तो वो अपने आसपास कम से कम 4-5 किलोमीटर के ऑरा को अच्छा रख सकता है। अगर एक कोई सिंसियर इंसान रोज 1 घंटा ध्यान कर ले तो वो अपने आसपास की सारी एनर्जीज को हाई रख सकता है। तो उस कंट्रीब्यूशन की बात करें गुरुदेव कि वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है और उसकी वजह से हर आदमी की अकल खराब हो गई है। गायत्री मंत्र जो है एक ऐसा मंत्र है जो अकल को ठीक कर सकता है। और जितने भी लोग हैं जिनके पास बुद्धि है ना, वो उस बुद्धि का उपयोग करके तो आतंकवादी बन रहे हैं। डॉक्टर है तो किडनी बेच रहा है लोगों की, और वकील है तो गलत तरीके से पैसा कमा रहा है। प्रोफेशन बुद्धि है इसलिए तो डॉक्टर वकील बन गए, इससे अच्छा तो नहीं बनते। लेकिन सद्बुद्धि की कमी के कारण इंसान यही नहीं समझ पा रहा है कि जो भी प्रतिभा हमें मिली उसे भगवान के खेत में लगाना कैसे है, उस प्रतिभा का सदुपयोग कैसे करना है। जो चित्रकार है वो वल्गर चित्र बना रहे हैं, सिनेमा में क्या परोसा जा रहा है, और ये सब क्या है? ये सब टैलेंट ही तो है, लेकिन उस टैलेंट को सही तरीके से कोई उपयोग ही नहीं कर रहा है। उस टैलेंट का उपयोग कहाँ होना चाहिए और हो कहाँ रहा है, और इसकी वजह से वातावरण खराब हो रहा है। और एक दूसरे से पहले तो हम 1 to 1 पे लड़ रहे हैं, परिवारों में लड़ाई हो रही है, उसके बाद मोहल्लों में लड़ाई हो रही है, फिर शहरों में लड़ाई हो रही है, गाँव में लड़ाई हो रही है। हर जगह केवल भयानक वातावरण क्रिएट हुआ हुआ है, सब एक दूसरे से लड़ने मरने को उतारू है, क्योंकि सब अपना स्वार्थ सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं कि बस हमारा संग्रह हो जाए, हम अपनी तिजोरियां पैसों से, स्वार्थ से, लोभ से, मोह से भर ले, हमारे बच्चे का भला और आगे पीछे कुछ भी हो जाए। तो गुरुदेव यही बता रहे हैं अलग अलग एग्जाम्पल से कि एक देश दूसरे देश पर गैस डाल रहा है,
किसी ने दुश्मन गैस डाल दी, किसी ने नेचर गैस डाल दी, और इंसान कायिक दृष्टि से बीमार हो गया, चाल चलन की दृष्टि से बीमार हो गया। क्यों बीमार हुआ? हमारा जो स्वास्थ्य है ना वो हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है, और जब भावनाएं प्रदूषित हो जाएंगी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। आप खुद देखो, आप 1 मिनट हंसकर देखो, आपकी एनर्जी रेडिएट हो जाएगी बहुत अच्छे से, और 1 मिनट खुलकर हंसने से आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, और ऐसा लगेगा ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, और आपकी सोच बहुत सुंदर हो जाएगी। यहीं पर 1 मिनट चिल्लाकर देख लो किसी पर, थोड़ी देर गुस्सा करके देख लो। जहां भावनाएं विकृत होती हैं वहां इंसान बीमार होने लगता है, क्योंकि भाव शरीर अगर 100 है तो विचार शरीर 20 मान लो, ऐसे नहीं, ऐसे मान लो कि भाव शरीर अगर 1000 है तो विचार शरीर 100 है, और जब मेरा भाव शरीर मेरे विचार शरीर से श्रिंक होकर छोटा हो जाता है तो मुझे मानसिक बीमारी होती है, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और जब ये विचार शरीर, ये जो मेरा फिजिकल बॉडी है ये 10 है मान लो, तो मेरा विचार शरीर जब श्रिंक होके इस 10 से छोटा हो जाता है तो मुझे फिजिकल प्रॉब्लम आने लगती है। लोग कैंसर से जूझ रहे हैं, टीबी से जूझ रहे हैं, कितनी बीमारियां, थायराइड हो रहा है, अनगिनत बीमारियां हैं, और ये सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं भाव शरीर के डेवलपमेंट से। भाव शरीर का डेवलपमेंट कैसे होता है? ध्यान से। रेगुलर ध्यान सेशन सुबह शाम चलते हैं। आप जाओ, चैनल पर जाओ और फीडबैक वाला प्लेलिस्ट खोलो, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाओ और मोटिवेशनल फीडबैक्स देखो, और आप देखोगे कि जितने लोगों ने आज तक मेडिटेशन सेशन ज्वाइन किए उन सबके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। 3-4 महीने लगकर करके देखो और परिवर्तन देखो। ये नहीं कहा जा रहा आप यहाँ से करो, आपको जहाँ से मन है आप वहाँ से करो, आप अपनी यात्रा तो शुरू करो। 40-50 मेडिटेशन तो चैनल पर है, आप कहीं से तो स्टार्ट करो। स्वाध्याय भी है, ध्यान भी है, विज्ञान भी है, सब कुछ तो आपके सामने परोस दिया गया है। खाना तो आप लोगों को पड़ेगा, तो खाओ और एंजॉय करो उसको। एटलीस्ट हैप्पी तो रहोगे, अपने लिए कर लो। चलो देश को कंट्रीब्यूट बाद में कर लेंगे, पहले स्वयं को स्वस्थ कर लो। एक स्वस्थ इंसान हजारों लाखों को स्वस्थ बना सकता है, क्योंकि जो आप अनुभव कर लेते हो ना उसे बांटने में बड़ा मजा आता है। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट का खाना खा के आओ तो 10 लोगों को नेचुरली बोलते हो अरे उस रेस्टोरेंट का खाना बड़ा अच्छा था, क्योंकि आपके कारण शरीर को स्पर्श किया। तो जो स्वाद आप लोगे उसे आप बांटोगे भी जरूर। तो आज के लिए इतना ही, और गुरुदेव से प्रार्थना कि हम सब लोग स्वस्थ हो जाएं, और इसके अलावा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो जाएं तो हम बाकी सब कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है।